हैरान कुन खबर है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल महकमे से आबियाना यानी इरिगेशन टैक्स जमा करने को कहा। और किन से लेने को कहा? हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के फार्मर्स से। ये वही टैक्स है जिसे 2015 में बीजेपी पीडीपी वाली हुकूमत ने ख़त्म किया था, जिसकी क़यादत मरहूम मुफ्ती सईद जो तब सीएम थे वो कर रहे थे। पहले बजट सेशन में असेंबली में बाकायदा तब के फाइनेंस मिनिस्टर हसीब ब्राबू ने ऐलान किया कि इस टैक्स को हम 2015 से पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं, और तब से फार्मर्स से ये कहा गया कि अब उन्हें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दलाइल भी उन्होंने पेश किए जो उनके इस फैसले को सपोर्ट करें। पहला ये कि जागीरदारी सिस्टम तो अब नहीं है, अब ये आबियाना टैक्स लगाकर ऐसा लगता है कि जागीरदारी की ये एक अलामत है, तो इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी दलील ये थी कि जितना पैसा हम यहाँ से आबियाना जमा करने में खर्च कर रहे हैं उससे बहुत कम टैक्स हम वहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं, यानी इसमें खर्चे ज़्यादा है, इसलिए ये टैक्स माफ़ किया जाए। कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग रही बहुत देर से कि जो ये बहुत पुरानी पानी की नहरें बहती थी वो सूख गई है, मेंटेन भी नहीं किया जा रहा, तो हम टैक्स किसका दें? पानी तो हम तक पहुंच ही नहीं रहा। इसलिए 7 साल से किसान ये टैक्स अदा नहीं कर रहे थे, क्योंकि इससे तब की हुकूमत ने ख़त्म किया था। इसी अनाउंसमेंट की तामील करते हुए डायरेक्टर फाइनेंस पीएचई और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बाज़ाबिता ऑर्डर निकाला कि इसे माफ़ न सिर्फ 2015-2016 के लिए किया जा रहा है बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन अब डायरेक्टर फाइनेंस जल शक्ति डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी करते हुए मुतल्ला किया कि ये जो इरिगेशन टैक्स को ख़त्म करने का मामला है ये ज़ेर बहस रहा मीटिंग में, और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर इशू नहीं हुआ है 2015 के बाद आबियाना को ख़त्म करने के हवाले से। 2015-2016 के बाद आबियाना को ख़त्म करने से पेचीदगियाँ और अकाउंटिंग मसाइल पैदा होंगे, लिहाजा ये फैसला किया गया कि आबियाना की वसूली जारी रहेगी और इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। और इस पे कई किसानों ने ये बात सामने रखी, और जो भी जेन्युइन भी है। अगर इसे माफ़ नहीं किया गया था या ये सिर्फ 2015-2016 तक ही महदूद था, तो हमसे अब तक ये टैक्स क्यों नहीं लिया गया? यहाँ इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल महकमे के चीफ इंजीनियर हिमेश मानचम ने कहा कि डिपार्टमेंट आबियाना जमा करेगी, वो भी 7 सालों का, क्योंकि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये हिदायत मिली है। एक दौर था डोगरा हुकूमत के दौरान जब मखसूस किस्म के टैक्स इम्पोज किए जाते ज़मींदारों पर, क्योंकि जागीरदाराना सिस्टम था, तो मालियाना और आबियाना टैक्स ज़मींदारों से वसूला जाता, ये कहकर कि मालियाना टैक्स से आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड हम रखेंगे, यानी उस रिकॉर्ड को हम मेंटेन करेंगे और टैक्स ज़रूरी भरना है। आबियाना भी उस वक्त किसानों को देना पड़ता ताकि उनकी ज़मीनों तक पानी पहुँचे। लेकिन फिर जब हुकूमतें बदली तब ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था कि ये टैक्स माफ़ ज़रूर होगा जब लैंड टू टिलर देने का फ़ैसला हुआ। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मालियाना टैक्स 2003 तक बरकरार था। पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत के दौरान जब नए पब्लिक फाइनेंस आर्किटेक्चर को तरतीब दिया गया तो तभी मालियाना टैक्स को अबॉलिश किया गया, इस बुनियाद पर कि जो हम ये समझते हैं जेन्युइन भी है कि रिकॉर्ड्स अब कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए से ही संभाले जाएंगे और मैनुअल सिस्टम जो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रहा है तो वो टैक्स एबॉलिश किया जाए, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद टोल टैक्स हम सब जानते हैं, उसमें भी तब्दीली लाई गई। हैरान कुन बात और जो माशी उसूलों के ख़िलाफ़ है वो ये कि अपने ही प्रोडक्ट्स पर, बिलखुसूस एप्पल पर टैक्स लगाया जा रहा था। आपको यहाँ से माल बाहर बेचना है, इस पे आपको ही टैक्स भरना है, जो कि माशी उसूलों की सरासर खिलाफ वर्जी थी। इसको हम ऐसे समझते हैं कि बाहर से कोई प्रोडक्ट कश्मीर आता है और सस्ते दामों में बेचा जाता है।
वही प्रोडक्ट कश्मीर में भी बनता है, तो अपने प्रोडक्ट को कंपटीशन में रखने के लिए या तो बाहर से आया हुआ प्रोडक्ट उस पर टोल टैक्स लगाया जाए, या अपने यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जितने भी टैक्स लगते हैं उनको माफ़ किया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा ही मामला चल रहा था। तो तब हुकूमत ने 2003 में ये फैसला लिया कि एप्पल पर टोल टैक्स माफ़ हो। अब आई 2015 में आबियाना की बारी, लेकिन फिर से एक नया मामला। हम जानते हैं कि 2019 में आर्टिकल को हटाने के बाद अब ये स्टेट नहीं रही, अब यूटी बनी, और यूटी बनने के बाद सेंटर के लॉज ही इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन 7 सालों से ये टैक्स वसूला जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? और पानी की नहरें जहाँ पानी ही नहीं है, ऐसे में आबियाना लगाना कहाँ का इंसाफ है? हुकूमत और डिपार्टमेंट्स के फैसले लोगों की उम्मीदों के खिलाफ रहे, पहले कुछ और कहे फिर कुछ और करें, ये कहाँ का इंसाफ है? अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सबरीन अशरफ के साथ मैं इकरार हूँ, कश्मीर लाइव के लिए।